Hi guys, what's up? So in this video we will be discussing yet another easy question from LeetCode which is valid parenthesis and ये क्वेश्चन बहुत आसान है यार और काफ़ी बार पूछा भी जाता है इंटरव्यूज़ में, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है और ये स्ट्रिंग ना सिर्फ इन्हीं 6 टाइप ऑफ कैरेक्टर से बनी हुई होगी। बेसिकली ये 3 टाइप ऑफ ब्रैकेट्स है, राउंड, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हमें बताना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं। सो इन अदर वर्ड्स वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रैकेट्स वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग का वैलिड चेक करने के लिए हमें ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, देन ओनली वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज़ वैलिड। ओके, तो पहली कंडीशन देखते हैं। इसमें लिखा है ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर मैंने लेट से राउंड ब्रैकेट से ओपन किया स्ट्रिंग को, तो राउंड ब्रैकेट से ही मैं क्लोज करूंगी। आई कैन नॉट यूज कर्ली शेप ब्रैकेट और द स्क्वायर शेप ब्रैकेट विथ राउंड ब्रैकेट, और सिमिलरली बाकी के लिए भी सेम चीज़। ठीक है, तो अब अगर हम इस केस को देखें तो फर्स्ट हमारी वैलिड है पर ये दोनों जो है इनवैलिड है। ठीक है, अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि जो ओपन ब्रैकेट्स है वो करेक्ट ऑर्डर में क्लोज होने चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेट से अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऐसे और एक स्ट्रिंग है ऐसे, तो अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को देखें तो फर्स्ट वन वैलिड है, सेकंड वन नहीं है, जबकि इन दोनों में ब्रैकेट्स का काउंट एकदम एग्जैक्टली सेम है, पर फिर भी सेकंड वाली क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें एक स्क्वायर ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट क्लोज कर रहा था, विच इज़ नॉट अ वैलिड केस। स्क्वायर को स्क्वायर ही क्लोज कर सकता है, राउंड को राउंड ही क्लोज करेगा, तो इसलिए पहला वाला वैलिड है, दूसरा वाला नहीं है। सो इस एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ब्रैकेट्स के करेक्ट होने के साथ साथ उनका ऑर्डर भी करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो अब अगर हम अपनी लास्ट कंडीशन की बात करें, इसमें लिखा है कि एवरी क्लोजिंग ब्रैकेट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर लेट से मेरी स्ट्रिंग थी ये एंड अनदर वन इज दिस वन, तो ये दोनों ही स्ट्रिंग अगर हम देखें दोनों ही इनवैलिड है। क्यों है? क्योंकि दूसरे वाले स्ट्रिंग में चलो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रैकेट्स सही है और इवन करेक्ट ब्रैकेट यूज हुआ है, पर हम पेरेंथेसिस को ओपन के बिना क्लोज नहीं कर सकते हैं, और पहले वाले स्ट्रिंग में भी सेम चीज़ हो रही है, हमने उसको कभी ओपन ही नहीं किया था एंड वी आर ट्राइंग टू क्लोज द ब्रैकेट। सो दोनों ही केस इनवैलिड है। तो अब हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया, एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स अज्यूम ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करती जाऊँगी और उस पोजीशन पे जो ब्रैकेट होगा मैं उसके लिए बस चेक करूँगी कि क्या वो मेरी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और इस पोजीशन पे मैं क्या देख रही हूँ कि एक ओपनिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट कोई भी वायलेशन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट ही ओपनिंग ब्रैकेट से होनी चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम बस आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे हूँ, इस पोजीशन पे भी मैं देख रही हूँ सेम ओपनिंग ब्रैकेट है, कुछ भी गलत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पोजीशन पे हम क्या देख रहे हैं कि एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो यार जब हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो मेरा फर्स्ट थॉट प्रोसेस क्या आएगा कि मेरे पास यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट है, क्या मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि क्या मेरे पास राउंड ब्रैकेट है या नहीं इससे पहले? अगर तो है तो दिस इज़ अ वैलिड पेयर, राइट? अगर नहीं है तो यहीं पे हम बोल सकते हैं कि इनवैलिड है। इस केस में अगर हम देखें वैलिड है, तो हम आगे बढ़ गए। अब जब मैं इस पोजीशन पे आई हूँ, मैं फिर से यही सोचूंगी कि क्या मेरे पास एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है या नहीं। पर इस बार ना मैं इस ब्रैकेट को नहीं देखूंगी, मैं इस वाले ब्रैकेट को देखूंगी। क्यों? क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर ब्रैकेट तो इसके साथ पेयर बना के हट जाएगा, राइट? तो जब मैं इस ब्रैकेट को कंसिडर करूंगी, आई विल बी कंसिडरिंग दिस ब्रैकेट। तो अब अगेन अगर मैं इस ब्रैकेट के लिए बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये पूरा सब स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं वैलिड है। यहाँ तक का पूरा सीन अभी तक वैलिड है, राइट? ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं आ गई हूँ इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे अब मैं क्या देख रही हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है स्ट्रिंग में, तो ये यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? अब जब मैं इस वाले पोजीशन पे आई तो मुझे ना 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली बात तो कि
ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्या मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि क्या मेरे पास एक स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन। सेकंड, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है मेरे स्ट्रिंग का, तो मुझे इसके बाद और ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, राइट। तो जब मैं इस एलिमेंट को पार कर जाऊंगी, यानी कि जब मैं पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर जाऊंगी, तब मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट अकेला नहीं रह गया हो, राइट। एंड इस केस में क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैलिड है, ओके। तो अब यार जब मैं इस एग्जाम्पल का वॉक थ्रू कर रही थी, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल रहे थे, तब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। हम बेसिकली एक अजम्पशन ले रहे हैं कि मे बी हमें आगे की स्ट्रिंग में क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा, तो हम बस आगे बढ़ रहे थे। और यही हमारी एल्गोरिथम है कि जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट्स मिलेगा, विल जस्ट स्टोर देम इन अ डेटा स्ट्रक्चर एंड विल मूव फॉरवर्ड। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिलेंगे तब क्या करना है। तो अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को याद करें, मुझे जब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला था ये वाला, तो मैं इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को देख रही थी, राइट। मैं इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को नहीं कंसिडर कर रही थी, लास्ट वाले को कर रही थी। सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूँ, तो आई वॉज कंसिडरिंग सेकेंड लास्ट। तो ये पैटर्न दिख रहा है। बेसिकली एट एवरी क्लोजिंग ब्रैकेट आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द लास्ट इनकाउंटर्ड ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। तो इससे हमें एक ये समझ आ रहा है कि हम अपना जो ओपनिंग ब्रैकेट्स है एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में रखना चाहते हैं जो सबसे लास्ट में गया था वो सबसे पहले ला के दे दे। और ऐसा हमारे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक है, तो हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स को जैसे जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलता रहेगा, हम उसको स्टैक में डालते रहेंगे। और जैसे ही हमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, हम कंडीशंस लगा के चेक करेंगे पहले तो कि क्या वो सेम टाइप का ब्रैकेट है या नहीं। और अगर तो है, तो हम उसको पॉप कर देंगे। पॉप क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे अगर आपको याद होगा, इस वाले केस में हम चाहते थे कि इस वाले केस में हम इसको देखें, तो इसको देखने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा ना अपने स्टैक से, इसलिए हम उसको पॉप कर देंगे, ताकि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये नलीफाई हो गया इतना पार्ट, ठीक है। तो एक बार इसी एग्जाम्पल को स्टैक से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना एक स्टैक रख रही हूँ, ठीक है। और अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है एंड मेरा ith इंडेक्स अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या देखा, ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हम क्या करने वाले थे, इसको स्टैक में स्टोर करने वाले थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको स्टैक में स्टोर किया और मैं आगे बढ़ गई, ठीक है। अब मेरा आई है इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट, इसको स्टोर किया, आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे आया है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ना, पहले मैं देखूँगी मेरे स्टैक के टॉप पे क्या है। स्टैक के टॉप पे क्या है, एक राउंड शेप का ब्रैकेट है। तो मैं कंपेयर करूँगी कि दोनों सेम टाइप के हैं कि नहीं। यहाँ पे दोनों सेम टाइप के हैं, तो मैंने इसको यहाँ से पॉप कर दिया, ठीक है। अब मेरे स्टैक की पोजीशन ये है, और क्योंकि यहाँ पे सेम कंडीशन में सेम टाइप के थे, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोजीशन भी मेरी वैलिड है। तो मैं कुछ नहीं करूँगी, बस सीधा आगे बढ़ जाऊँगी। अब जब मैं इस वाले केस पे आई, फिर से एक क्लोजिंग है, तो मैंने क्या देखा, अपना स्टैक का टॉप, स्टैक के टॉप पे भी राउंड ब्रैकेट है, अगेन इट्स अ वैलिड केस। तो कुछ नहीं किया, स्टैक से इसको पॉप कर दिया एंड मैं आगे बढ़ गई। अगेन इट्स अ ओपनिंग ब्रैकेट, तो इसको स्टैक में स्टोर कर लेते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। आई मेरा इस पोजीशन पे है। अब क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे देखेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट है या नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट है, पॉप हुआ, तो हम इस वाले केस को भी वैलिड बोल सकते हैं। आई को आगे बढ़ाऊंगी। अब क्योंकि मैं स्ट्रिंग के एंड में आ गई हूँ और मेरा स्टैक भी एम्प्टी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो अब समझ आ रहा है कि हमने इस क्वेश्चन में स्टैक का यूज़ क्यों किया। और अगर हम इस एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो क्योंकि हम पूरे स्ट्रिंग को एक सिंगल ट्रैवर्सल ही कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n
जहाँ पे एन मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। और स्पेस क्या बोल सकती हूँ मैं, स्पेस भी मेरी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हो क्या रहा है कि लेट से मेरी स्ट्रिंग होती ऐसी, ये मेरी एस होती, तो अब यहाँ पे तीनों ही मेरे स्टैक में पड़े हुए होते हैं, तो वर्स्ट केस में हम बोल सकते हैं ना कि सारे ही कैरेक्टर्स मेरे स्टैक में रह सकते हैं। सो इसलिए हमारी वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन, ठीक है। तो फटाफट सब इसका कोड देख लेते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है, और यहाँ पहले मैं अपना स्टैक डिक्लेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने ओपनिंग ब्रैकेट्स रखूँगी, एंड मैं एक मैप भी रख रही हूँ। ये बस मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को आपस में मैप करेगा। इट्स जस्ट टू मेक कोड मोर रीडेबल। अब हमें पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना है, और पहले मैं अपने करेंट कैरेक्टर को देखूंगी। मेरा करेंट कैरेक्टर मैंने स्टोर कर लिया इस वेरिएबल में, और अब मैं बस इस कैरेक्टर को चेक करूंगी कि ओपनिंग ब्रैकेट है या क्लोजिंग। तो पहले हम देख लेते हैं ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करना है। तो हमें क्या करना है, अपने स्टैक में इसको पुश करना है, ठीक है। एंड लेट से ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इस केस में ना अब हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला तो ये कि मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अभी तक कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है और मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो यहीं से हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग इनवैलिड है। और दूसरा ये कि जो भी एलिमेंट, जो भी कैरेक्टर मेरे स्टैक के टॉप में है, वो वही टाइप का ब्रैकेट होना चाहिए जो मेरे पास अभी करेंट में है, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशंस को लिख लेते हैं। तो पहले मैं देखूँगी इफ़ माई स्टैक इज़ एम्प्टी, और दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर जो स्टैक के टॉप पे है, इफ़ दैट्स नॉट इक्वल्स टू द एलिमेंट विच वी वांट एंड विच इज़, तो ये मैप बस मुझे ना इस करेंट क्लोजिंग ब्रैकेट का कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ला के दे देगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम चेक कर लेंगे, इफ़ दिस इज़ नॉट द केस देन वी नो इट्स अ इनवैलिड स्ट्रिंग, विल रिटर्न अ फॉल्स हेयर। एल्स मुझे पता है कि मेरा वैलिड पेयर बन सकता है, तो मैं क्या करूँगी, उस ओपनिंग ब्रैकेट को अपने स्टैक से बाहर निकालूंगी, ओके। और अब ये कंडीशंस हमने देख ली कि ओपनिंग आएगा तो क्या करना है, क्लोजिंग आएगा तो क्या करना है। और जब हमारा पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो चुका है, तब हमें क्या चेक करना है कि मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, रिटर्न कर दूँगी सीधा ओपनिंग ब्रैकेट्स डॉट एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी होगा तो we can say that it's a valid string, otherwise we'll say that it's an invalid string. Let's try to submit it. Yeah, accepted. Okay, तो ये हमारा इसका सल्यूशन है, ठीक है। एंड अगर आपको इस एल्गोरिथम या इस अप्रोच से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन। कीप कोडिंग। बाय।